खुदा के लिए इस किताब से जान छुड़ाएं, फज़ाइल अमाल से। इसके मुकदमे में शेख ज़करिया कांदलवी खुद लिख रहे हैं, और देखें ये एक बहुत बड़ी करामत है कि उन्होंने खुद लिख दिया है। आप हैरान होंगे जो कुछ उन्होंने उसमें लिखा है। उन्होंने कहा कि तबीबों ने यानी डॉक्टर्स ने किसी बीमारी की वजह से, और वो बीमारी भी ज़हनी थी, मुझे चंद दिनों के लिए ज़हनी काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का आपने क्लिप संवाद फरमाया, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ कर रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये कहना कि फ़ज़ाइल आमाल के मुकदमे में ये लिखा हुआ है कि डॉक्टरों और तबीबों ने शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को ज़हनी काम करने से मना किया था, यानी उनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था। उस वक़्त उन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी। आज की ये मुख्तसर वीडियो अगर आपने मुकम्मल देख ली तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मुनाफिकाना चेहरा आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। पहला झूठ इसने ये बोला कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल किताब लिखी, जबकि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल के नाम से कोई किताब लिखी ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, फ़ज़ाइल आमाल के नाम से शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब लिखी ही नहीं। ये इसने पहला झूठ बोला। ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब है, ये इतना बड़ा मुनाफिक है। इसने इतनी बड़ी बददियानती की, इतना बड़ा झूठ बोला कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी फ़ज़ाइल आमाल, जबकि उन्होंने फ़ज़ाइल आमाल के नाम से कोई किताब लिखी ही नहीं। उनके रसाइल थे, रिसाले थे, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल तबलीग, फ़ज़ाइल ज़िक्र, हकायात सहाबा, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल दुरूद, फ़ज़ाइल हज, मुख्तलिफ उनके रिसाले हैं। उन रिसालों में से बाज को जमा करके उसे फ़ज़ाइल आमाल का नाम दिया गया। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल के नाम से कोई किताब नहीं लिखी। अब जो रिसाले लिखे गए उनमें एक रिसाला है फ़ज़ाइल कुरान, जो 1348 हिजरी में लिखा गया। एक रिसाला है फ़ज़ाइल रमज़ान, जो 1349 हिजरी को लिखा गया। एक रिसाला है फ़ज़ाइल तबलीग, जो 1350 हिजरी में लिखा गया। एक रिसाला है हकायात सहाबा, जो 1357 हिजरी में लिखा गया। एक रिसाला है फ़ज़ाइल ज़िक्र, जो 1358 हिजरी में लिखा गया। एक रिसाला है फ़ज़ाइल नमाज, जो 1358 हिजरी में लिखा गया। एक रिसाला है फ़ज़ाइल सदक़ात, 1366 हिजरी में लिखा गया। एक रिसाला है फ़ज़ाइल हज, जो 1366 हिजरी में लिखा गया। और एक रिसाला है फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, जो 1384 हिजरी में लिखा गया। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक और झूठ बोला कि फ़ज़ाइल आमाल में उसने फ़ज़ाइल दुरूद और फ़ज़ाइल हज को भी शामिल किया। कितना बड़ा झूठा! इसने फ़ज़ाइल आमाल कभी खोल के देखी ही नहीं। वो अल्लाह के बंदे, पहले इसको खोल के देख तो लेता कि इसमें कौन कौन से बाब है। यहां फ़ज़ाइल दुरूद है ही नहीं, इसमें फ़ज़ाइल हज है ही नहीं। मिर्ज़ा ने उन दो उन्वान को भी फ़ज़ाइल आमाल में शामिल किया। बाकी रही उस इबारत की बात, जिस इबारत पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एतराज़ किया कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल के मुकदमे में लिखा कि डॉक्टरों ने चंद दिन के लिए उन्हें ज़हनी काम करने से मना किया था। तो शेख साहब ने उस वक़्त को गनीमत जाना
और उस वक्त उन्होंने फजाइल अमाल लिख ली। पहली बात, उन्होंने फजाइल अमाल लिखी नहीं। दूसरी बात, ये जो इबारत मिर्जा पेश करता है, ये इबारत हकायात सहाबा के मुकदमे में है और उसमें भी मिर्जा ने झूठ बोला। वहां ये बात है कि किसी मर्ज की वजह से, दिमागी मर्ज नहीं, किसी मर्ज की वजह से तबीबों ने, डॉक्टरों ने जहनी काम करने से मना किया है। अब आसाबी कमजोरी की वजह से भी डॉक्टर और तबीब हजरात ये राय देते हैं, ये हदायत करते हैं कि आप दिमाग पर जोर ना डालें, आप जहनी काम ना करें, दिमाग पर जोर ना डालें, आपकी जिस्माना कमजोरी है। अब इसने वहां 2 बार जोर लगाकर कहा कि उनका जहनी तवाज़न ठीक नहीं था, जबकि फजाइल आमाल में हकायात सहाबा के मुकदमे में ऐसी कोई बात नहीं मिलती। ये मिर्जे की कितनी बड़ी बददियानती है, ये कितनी बड़ी मुनाफकत है, ये कितना बड़ा झूठ है। और जिस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इतराज करता है वो हकायात सहाबा का मुकदमा है। हकायात सहाबा शेख ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने सफर के महीने में शुरू की। सफर 1357 हिजरी में हकायात सहाबा को लिखना शुरू किया और जब हकायात सहाबा मुकम्मल हुई उस वक़्त 12 शवाल 1357 हिजरी थी। अब सफर के बाद रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, 8 महीने का वक़्त गुजरा। 8 महीने का। और डॉक्टरों ने, तबीबों ने उन्हें चंद दिन के लिए अपने जहनी काम करने से मना किया था। वो चंद दिनों के लिए था। अब ये किताब 8 महीने के अरसे में लिखी गई। अब उसने सारी किताब पर फतवा लगा लिया कि उनका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं था जब उन्होंने ये किताब लिखी। और मोहतरम नाजरीन, आप इसकी जहालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फजाइल कुरान 1348 हिजरी में लिखी गई, फजाइल रमजान 1349 हिजरी में लिखी गई, फजाइल तबलीग 1350 हिजरी में लिखी गई और फजाइल दुरूद शरीफ 1384 हिजरी में लिखी गई। और हकायात सहाबा जिसके मुकदमे में ये बात लिखी है वो 1357 हिजरी को लिखी गई। अब मिर्जे ने 9 साल पहले जो रसाइल लिखे गए जो फजाइल अमाल में शामिल हैं उनके बारे में भी ये कह दिया कि उस वक्त शेख साहब का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, डॉक्टरों और तबीबों ने उन्हें जहनी काम करने से मना किया था। अब तस्वीर का आप दूसरा रुख भी समाप्त फरमाए। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन का इशू था, वो दूसरे वाला इशू नहीं, डिप्रेशन वाला इशू। यानी ये पागल तो नहीं थे लेकिन डिप्रेशन के मरीज थे और वो बता रहे थे कि पिछले काफी अरसे से उन्हें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहे थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का यह कहना कि शेख ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, डॉक्टरों और तबीबों ने उन्हें जहनी काम करने से मना किया था। और दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम के बेटे का इंतकाल हुआ आज से कुछ अरसा कबल। उस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक वीडियो अपलोड की और उसमें यह कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था लेकिन वो पागल नहीं थे। एक तरफ उनका दिमागी मसला भी है और मौलाना के बेटे ने इस बात की खुद तस्दीक की कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था और उन्हें यह मसला काफी अरसे से चल रहा था। उसके बावजूद मिर्जा कहता है वो पागल नहीं था। और यहां शेख साहब के बारे में ये बात लिखी ही नहीं है कि उनका दिमागी कोई मसला था, कमजोरी लिखा है। और कमजोरी जिस्म की कमजोरी भी हो सकती है, आसाबी कमजोरी हो सकती है। यहां शेख ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह को पागल कह दिया। यह है मिर्जे की मुनाफिकत, यह है मिर्जे की जहालत, यह है मिर्जे की बददियानती। ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब इस सदी में तो कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन, फैसला अब आपने करना है
कि दिमागी तवाज़ुन ठीक किसका नहीं, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का नहीं था या इस प्लम्बर का नहीं था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुनाफिक से उम्मत